जय श्री कृष्ण। आज इस एपिसोड से हम एक बहुत ही डिटेल में महाभारत के अध्यायों का हम वर्णन करेंगे और धीरे धीरे करके हम आपको बताएंगे कि ये जो अध्याय हैं सभी जरूरी क्यों हैं। और ये लंबी चलेगी महाभारत, इसमें विराम नहीं होगा, ये चलती ही जाएगी। तो आपका जितना मन करे, जितना हो सके आप सुने, और अगर ना बन पड़े आपसे तो कहीं कहीं से भी सुन लेंगे तो भी आपको समझ में आ जाए, ऐसी हम भाषा का प्रयोग करेंगे। तो आज हम आपको इस एपिसोड में बताने वाले हैं कि जन्मेजय को शर्मा का शाप कैसे मिला। जन्मेजय द्वारा सोमश्रवा का पुरोहित के पद पर वरण, आरुणि, उपमन्यु, वेद और उत्तंक की गुरु भक्ति और उत्तंक का सर्प यज्ञ के लिए जन्मेजय को प्रोत्साहन देना। देखिए हुआ क्या था कि परीक्षित, ये जो परीक्षित के पुत्र हैं जन्मेजय, उनके 3 भाई हैं। उनका नाम है श्रुतसेन, उग्रसेन और भीमसेन। इनके साथ ना यज्ञ कर रहे थे। तो बेसिकली ये यज्ञ क्या है, ये यज्ञ करते होते हैं। तो यज्ञ में ना जब इनको पता चलता है कि इनके जो पिता हैं परीक्षित को एक तक्षक नाग ने डस लिया था, उसके कारण उनकी मृत्यु हो गई। तो परीक्षित की जो मृत्यु का बदला लेने के लिए एक सर्प यज्ञ किया इन्होंने। तो उस सर्प सत्र में अपने आप कहीं कहीं से, जहां जहां पर नाग देवता रहते थे, नाग जहां जहां कहीं भी रहते थे, वो आकर उस अग्नि में अपनी आहुति देने लगे। अपने आप कहीं जहां पर भी सर्प हैं, वहां से सर्प इस यज्ञ में अपने आप गिरने लगे मंत्रों के प्रभाव से। इतना प्रभावशाली यज्ञ था। तो इस यज्ञ को करने वाले कौन हैं? जन्मेजय। तो ये 3 भाई बैठे हैं। तो ये कोई यज्ञ कर रहे थे। एक कुत्ता आया। एक कुत्ता जो था, ये देवताओं की कुतिया है एक, उसका नाम है शर्मा, देवताओं की कुतिया। तो उसका पुत्र है ये आया और उस यज्ञ के आसपास ये चला आया। जैसे आते हैं, आपने देखा होगा कि कुत्ते वगैरह आ जाते हैं, जंगली जानवर वगैरह। तो कुत्ते के वहां पर जाने पर इन्होंने उसको मारा और मार के भगाया वहां से। तो भाग के आया वो अपनी माता के पास, शर्मा के पास। तो शर्मा, जो कि इसकी माता है, कुतिया है, वो उसने पूछा कि क्या बात है, तुमने उनके हविष्य को चाट लिया था, तुमने कुछ खा लिया था या कुछ देख लिया था? वो कहता है कि मैंने देखा तक नहीं उनके हविष्य को, मैं तो वहां गया हूं और उन्होंने मुझे मार के भगा दिया। तो ये जो शर्मा है, ये जाती है इनके पास, जाके इसमें लिख रखा है, देवताओं की कुतिया जन्मेजय और उनके भाइयों के पास जाती है और जाकर पूछती है कि क्या बात है, तुमने मेरे पुत्र को क्यों मारा? वो निरपराध था। तो वो कहते कुछ नहीं है, कोई कारण नहीं बताते, कोई जवाब नहीं देते और कोई उत्तर ही नहीं देते। होता है ना कि जैसे कोई कुत्ता भौंक के चला गया और जवाब नहीं दिया। हो सकता है भाषा समझ ना आई हो सकता है भौंक रही हो और वो कुछ कहना चाहती हो और उन्होंने ध्यान नहीं दिया। परंतु उस कुतिया को ना, शर्मा को बहुत गुस्सा आया और उसने क्रोधपूर्वक इनको एक श्राप दे दिया। श्राप यही था कि आपके आयु, धन, बल वगैरह इसका नाश हो। आपने जिस प्रकार से निरपराध को मारा है, तो आपके तप, आयु, धन, बल इसका नाश हो और सहसा अचानक आपके ऊपर एक मुसीबत आएगी, जिसके फलस्वरूप आपको बहुत दुख प्राप्त होगा। तो ये श्राप सुनकर ना वो बहुत घबराए, दुखी हुए। तो उसकी ये कहानी शुरू हो जाती है यहां से। तो इस कहानी में बहुत सारे पड़ाव आएंगे, जैसे छोटी छोटी चीजें आएंगी, कथाएं आएंगी थोड़ी थोड़ी। हर कथा का अपना महत्व है महाभारत में। जैसे इसमें लिखा है कि सोमश्रवा का, जन्मेजय द्वारा सोमश्रवा का पुरोहित के पद पर वरण। अब उस श्राप से मुक्ति के लिए जन्मेजय एक पुरोहित की तलाश करते हैं और पुरोहित बहुत समय तक मिलता नहीं है। फिर ये जंगल में एक जगह जाते हैं, वहां पर श्रुतशवा नामक एक महर्षि है, उनके पास जाते हैं, उनके आश्रम पे। वहां जाकर उनसे निवेदन करते हैं, प्रणाम निवेदन करते हैं।
तो वहां पर अपनी व्यथा कहते हैं। तो वो कहते हैं कि ठीक है, उनके पुत्र सोमश्रवा पुरोहित पद के लिए आपके पास जाएंगे, वो आपकी मनोकामना पूरी करेंगे। ठीक है, ये आपके पुरोहित होंगे। इनका जन्म कैसे हुआ वो एक थोड़ी सी विचित्र कथा है। इसको मैंने दीक्षा दी है और ये मेरा बहुत मतलब आत्मबल से, अध्यात्म बल से पैदा हुआ पुत्र है। एक बार एक सर्पिणी ने मेरे वीर्य को पी लिया था, तो उसके प्रभाव से ये सर्पिणी के पेट में चला गया और वह गर्भवती हो गई। सर्पिणी गर्भवती हो गई और उसका एक पुत्र उत्पन्न हुआ जो कि ये है सोमश्रवा। तो ये उन्होंने कहानी बताई है यहां पर। तो मेरा यह पुत्र कहते हैं कि आपके सभी श्रापों का, जितने भी श्राप आपको प्राप्त हुए हैं, उनका निवारण करने में सक्षम है। अब ये पुरोहित होता कौन है? देखिए, पुरोहित वो होता है जो कि आपके पाप को नष्ट कर दे। आधुनिक समय में, इस समय जो पुरोहित है, पुरोहित आपके पिंड दान करवाने वाला होता है। वैसे जो मेरी ही जानकारी है, जब आप हरिद्वार वगैरह जाते हो, हमारे यहाँ पर जैसे हरियाणा है तो पिहोवा जाते हैं गति करवाने के लिए, अपने पूर्वजों की पिंडदान वगैरह करने के लिए। तो हमें जो पर्सन से मिलना होता है, जिसके पास हमारी पोथी होती है, जिसके पास हमारी किताब में नाम वगैरह होते हैं सबके, जैसे कि हमारे पिता का नाम, हमारे पिता के पिता, हमारे पिता के पिता के पिता, तो सारी उनके पास जानकारी होती है कि पहले कौन आया था पिंडदान करने, उसके बाद कौन आया, उसके बाद कौन आया। जैसे जैसे घर में कोई कोई मृत्यु की प्राप्ति होती किसी को, तो वो उसके उपलक्ष्य में कोई ना कोई जाता रहता है वहां पर पिंडदान वगैरह करने। तो पहले कौन आया, उसके बाद कौन आया, उनके पास सारी जानकारी होती है। वो हमारा होता है पुरोहित। और पुरोहित ना कभी बदला नहीं जाता। पुरोहित को बदलना, लाल किताब के अनुसार पुरोहित को बदलना एक बहुत बड़ा दोष होता है। तो यहां पर इन्होंने जिस पुरोहित की बात करी है, वो पुरोहित इनके इस शाप का शमन करेगा। अब ये महर्षि यहां कहते हैं कि मेरा यह पुत्र आपके शाप का शमन करने के लिए समर्थ है, यह टाल सकता है, यह सभी प्रकार के पाप कृत्यों को टालने में सक्षम है। बस भगवान शंकर के शाप का निवारण नहीं कर सकता। भगवान शंकर की कही हुई किसी बात का निवारण नहीं कर सकता, बाकी सबका कर देगा। तो कितनी बड़ी बात है। तो उन्होंने सहर्ष स्वीकार कर लिया कि ठीक है जी, आ जाओ आप हमारे पुरोहित के पद पर, यहाँ पर आप आसीन हो, है ना जी। तो एक शर्त कही उन्होंने। शर्त यह है कि अगर इसके पास कोई ब्राह्मण आता है और वो इनसे कुछ याचना करता है, कुछ मांगता है, तो यह सहर्ष दे देगा, यह उसको खाली नहीं लौटाएगा। कोई भी ब्राह्मण आता है तो ये इसकी एक शर्त है। अगर आप उस शर्त को पूरा कर सकते हैं तो आप इसको पुरोहित के पद पर ले जाइए, जिसे स्वीकार कर लेते हैं जन्मेजय। तो अब यहां पर एक छोटी सी कथा के माध्यम से यह बताया जा रहा है कि ये घटना किसी अगली घटना की भूमिका बनेगी। मुझे उम्मीद है कि आपको सब कुछ समझ में आ रहा है। तो फिर जन्मेजय ना सोमश्रवा ऋषि को लेकर लौटते हैं और वो उन्हें अपना पुरोहित बना लेते हैं। परंतु किसी कार्यवश उनको जाना पड़ा, कहीं पर युद्ध करने के लिए उनको जाना था जन्मेजय को। तो वो चले जाते हैं, तो पीछे से कहकर जाते हैं अपने भाइयों को कि इनकी आज्ञा का पालन करना, ये गुरु हैं, गुरु की तरह इनकी आज्ञा का पालन करना। अब आगे के अध्याय में ना एक कहानी शुरू होती है। वो कहानी है आयोध धौम्य नामक ऋषि की। उनके 3 शिष्य थे, उपमन्यु, आरुणि और पांचाल। सबसे पहले आरुणि की कहानी चलती है कि आयोध धौम्य के खेत थे। वो खेत में ना बरसात हो गई, तो बरसात में ना आयोध धौम्य ने कहा अपने शिष्यों को, जो मैं आज्ञा देता हूं उसका पालन करो। ये जो कथा है यही सिखाती है कि गुरु किस प्रकार आज्ञा देता है और किस प्रकार गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए। ये तीनों शिष्यों की कहानी बताएगी किस प्रकार आपको अपने गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो आरुणि की कहानी पहले चलती है, शुरू होती है। आरुणि की कहानी यह है कि खेत में भेजा गुरु ने कि आप खेत में जाओ हमारे, और वहां पर जाकर देखो
कि एक मेड़ टूट गई है। खेतों में ना क्यारियां बनाते हैं ताकि वहां पर पानी खड़ा रहे। अगर क्यारी टूट जाती है तो ना पानी वहां से रिस कर बहकर दूसरे खेत में चला जाता है। तो वो वहां पर एक मेड़ टूटी हुई थी, वहां आरुणी से कहते हैं कि जाओ और जाकर इसकी रक्षा करो। तो आरुणी जाते हैं। आरुणी उस मेड़ को ठीक करने की ना पूरी कोशिश करते हैं, क्यारी को ठीक करने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन उनसे कुछ होता नहीं। बरसात थी, अब वो क्यारी नहीं जुट रही थी। तो उन्होंने क्या किया, उस उनके और तो कुछ समझ में नहीं आया। आरुणी स्वयं लेट गए वहां पर, और लेट गए तो वहां पर पानी हो गया बंद। अब गुरु देखते हैं कि बहुत देर तक आरुणी लौटे नहीं। ऐसा क्या हो गया कि आरुणी क्यों नहीं आए अभी तक? पूछते हैं कि कहाँ गए हैं। तो उपमन्यु और वेद, ये दोनों शिष्य बोलते हैं कि आप ही ने तो भेजा था उनको मेड़ ठीक करने के लिए। तो कहते हैं चलो देखते हैं, चल के वहां जाकर देखते हैं। तो वहां गुरु आवाज लगाते हैं कि आरुणी कहाँ हो? तो आरुणी जहां पर लेटे थे, पानी वहां पर रुका हुआ था, मेड़ जुड़ गई थी। अब आरुणी ने एक बात का उल्लंघन कर दिया। वो तो कर दिया ठीक काम, परंतु उल्लंघन इस बात का कर दिया कि उठकर खड़े हो गए और प्रणाम निवेदन किया अपने गुरु को, और कहते हैं कि आज्ञा दीजिए गुरुदेव, मैं आपका कौन सा प्रिय कार्य करूं। तो यहां गुरुदेव कहते हैं कि तुमने यहां पर जो मेड़ टूटी थी उसका उद्दालन किया है। उद्दलन, उद्दलन मतलब उसको तुम विदीर्ण करके उठे हो, मतलब उसको छोड़ के उठे हो। पानी चला गया, पानी सरक गया, तो इसलिए तुम्हारा जन्म होगा उद्दालक के रूप में। ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें एक आशीर्वाद देता हूं कि तुमने बहुत यत्न करके यह मेड़ टूटने से बचाई, तो उसके लिए आप वेद पुराणों के ज्ञाता बनोगे और बहुत विद्वान कहलाओगे। उद्दालक के नाम से आपका जन्म होगा। देखिए, अब आगे जाकर उद्दालक की कथा चलेगी कि क्या है उद्दालक, कौन है। अब एक की परीक्षा हो गई, उसको वरदान दिया गुरु ने। अगले शिष्य की परीक्षा थी, उसका नाम था उपमन्यु। उपमन्यु को देखा गुरु ने, तो उपमन्यु को कहा कि तुम बहुत हृष्ट पुष्ट हो, तुम्हारी सेहत मुझे अच्छी लगती है, क्या बात है, क्या करते हो तुम? वो कहता है कुछ नहीं जी, मैं तो जो भी भिक्षा है वो खाता हूं, भिक्षा मांग कर खाता हूं। तो यहां पर गुरु ने कहा कि भिक्षा मांग कर तुम खाते हो, तो तुम आज से ना भिक्षा लाकर मुझे दोगे, तुम्हारी भिक्षा पर मेरा अधिकार है। ठीक है, तो एक तरह से गुरु ने उसकी परीक्षा लेनी चाहिए। ठीक है जी, अच्छा जी, ऐसा ही होगा, तथास्तु कहकर शिष्य चला गया। थोड़े से दिनों बाद देखा गुरु ने, फिर से वो हृष्ट पुष्ट है। ये सारी की सारी भिक्षा लाकर तो मुझे दे देता है, परंतु फिर भी मोटा ताजा है। पूछते हैं एक दिन कि क्या बात है उपमन्यु, तुम तो फिर भी मोटे ताजे हो, तुम बिल्कुल दुबले नहीं हुए, मैंने तो तुम्हारी भिक्षा ले ली, तुम फिर से कैसे मोटे ताजे हो? क्या तुम पेट भर लेते हो? उपमन्यु ने कहा कि जी हाँ गुरुदेव, आपको जो मैं भिक्षा दे देता हूं लाके, उसके बाद फिर चला जाता हूं, फिर भिक्षा मांग लाता हूं। तो गुरु इस बार टोकते हैं कि ऐसा नहीं करना, ये गलत है, तुम गलत कर रहे हो। तुम जो भिक्षा मुझे लाकर दे देते हो, उसके बाद दोबारा नहीं जाना चाहिए तुम्हें। ठीक है गुरुदेव, ऐसा ही होगा। चला जाता है। थोड़े से दिन बाद फिर देखते हैं गुरु कि ये फिर से मोटा ताजा और बहुत हृष्ट पुष्ट, कोई फर्क नहीं पड़ा उसकी सेहत पर। फिर जिज्ञासा में पूछते हैं गुरुदेव कि क्या बात है, तुम कैसे अपना जीवन यापन कर रहे हो, निर्वाह कैसे कर रहे हो? तो उपमन्यु कहता है कि गुरुदेव, जो आपकी गौएं हैं, मैं चराने जाता हूं, उनकी सेवा करता हूं, तो उनका दूध पीकर मैं गुजारा कर रहा हूं। तो गुरुदेव क्रोधित होकर कहते हैं कि मैंने कब आज्ञा दी तुम्हें कि तुमने गौओं का दूध पीना है? आज के बाद ऐसा मत करना, जाओ। तो तथास्तु, गुरुदेव चला जाता है। थोड़े से दिन के बाद फिर वैसे की वैसी सेहत उसकी। तो यहां गुरुदेव ना फिर देखते हैं कि क्या बात है, मैं तो इसको पतला करने की कोशिश कर रहा हूं, मैं तो इसको थोड़ा सा कमजोर हो जाए इसका यत्न कर रहा हूं। एक तरह से ये कह लो आप कि
पतला करने की कोशिश की जा रही थी उसको, वो मोटा ताजा होगा ज्यादा। तो गुरुदेव कहते हैं कि क्या बात है, तुमने तो दूध भी पीना बंद कर दिया, अब किस कारण से तुम मोटे ताजे हो? कोई तो कारण रहा होगा, क्या खाते पीते हो, कैसे निर्वाह होता है? इस बार उपमन्यु कहता है कि आपकी गौएं चराने के बाद बछड़े वगैरह जो होते हैं वो पूरा दूध पी लेते हैं, तो उसके बाद जो झाग बच जाती है ना, फेन बच जाती है, मैं उसी को पीकर अपना जीवन यापन करता हूं। गुरु कहते हैं कि फेन तो बहुत बलशाली होती है और फेन पर तो तुम्हारा अधिकार है ही नहीं, वो जो फेन है वो भी नहीं तुमने ग्रहण करनी, ठीक है? और यह सब मैं किसी कारण से ही कर रहा हूं। गुरुदेव आपकी आज्ञा सिर आंखों पर, ऐसा ही होगा। उसके बाद ना उपमन्यु के पास खाने को कुछ बचा नहीं था, तो भूख प्यास से व्याकुल होकर उसने कुछ दिनों के बाद आक के पत्ते खा लिए। अब आक के पत्ते तो बहुत कड़वे होते हैं और बहुत रूखे होते हैं, वो पेट में अग्नि की ज्वाला पैदा करते हैं और पाचन शक्ति कमजोर हो जाती है उससे। तो उससे ना उसके पेट पर बुरा प्रभाव पड़ा और उसकी आंखों की रोशनी चली गई। उपमन्यु ऐसे ही घूमते फिरते कुएं में गिर पड़ा, कुएं में गिरा रहा। तो यहाँ गुरु ढूंढते हुए आए। गुरु ने उच्च स्वर से कहा कि उपमन्यु पुत्र कहाँ हो? मैं कुएं में गिर गया हूं गुरुदेव। वो कैसे गिरे? क्योंकि कहते हैं कि मैं अंधा हो गया हूं। अच्छा, तुम अंधे कैसे हुए? इस तरह से हुआ। गुरुदेव कोई बात नहीं, तुम दोनों अश्विनी कुमार, ये जो देवताओं के वैद्य हैं, इनकी स्तुति करो और फिर देखो तुम कैसे ठीक हो जाते। जैसी आपकी आज्ञा गुरुदेव। उपमन्यु यहाँ पर अश्विनी कुमारों की स्तुति करना प्रारंभ करते हैं। तो महाभारत के इस अध्याय में चलते हैं इनके श्लोक। तो महाभारत के इस अध्याय में श्लोक चलते हैं अश्विनी कुमारों के। ऋग्वेद के श्लोक जो होते हैं अश्विनी कुमारों के बारे में, उसकी ये ऋचाएं यहाँ पर दी गई हैं। तो आज के एपिसोड में इतना ही, आगे फिर कथा जारी रहेगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री कृष्णा।